हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओए एकेडमी। वीओए एकेडमी की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टू दिस वीडियो। मेरा नाम नानी है एंड आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर। मैं आप लोगों को इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ाती हूँ और अगर आप लोग एक 10th क्लास के एस्पिरेंट हो और अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल राइट स्पॉट पे हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर आपको अपने प्रिपरेशन के लिए जो भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, जो भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको यहीं पर मिलेगा। यानी वीओए एकेडमी आप लोगों का वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो इंट्रोडक्शन यही खत्म करते हुए हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारा अब इस सीरीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी 2 वीडियोस चैनल के पेज के ऊपर आ चुकी हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ, जहां हमें आज स्टडी करना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सर्कुलर वायर और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनॉइड। तो इन टॉपिक्स को स्टडी करने से पहले हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पॉइंट स्टडी कर लिए थे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि एक स्ट्रेट वायर से एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है। हमने क्या स्टडी किया था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हमने क्या लिया, हमने कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। सपोज ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसको मैं लेबल कर देती हूँ बाय नेम ए बी, और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है सपोज इन दिस डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या किया जाता है, इन राइट हैंड थंब रूल हम क्या करेंगे, हमारे जो भी हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, इसके अंदर हम अपने राइट थंब को इस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है। सपोज यहां पर हमारा करंट फ्लो कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं अपने थंब को अलाइन करूंगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने थंब को अलाइन करने के बाद हमें देखना है कि हमारी फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं। जैसे आपको पता है, राइट थंब को मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलाइन किया और आप क्या देख रहे हो कि मेरी फिंगर यहाँ पे बोर्ड से अंदर की तरफ जा रही हैं, और अगर ये पूरा घूमेंगी तो इस तरफ से बोर्ड से बाहर आएंगी। यानी माय फिंगर्स आर कर्लिंग लाइक दिस। अगर कोई ऊपर से देखेगा तो उन्हें लगेगा कि क्लॉकवाइज घूम रही हैं। यानी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से सर्कल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, जिसकी डायरेक्शन हमें पता लगती है इस रूल से। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये अंदर की तरफ जाएंगी तो इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और इस साइड पे इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ये क्या बने रहते हैं इस तरीके से। 3D इमेज है, ये 2D इमेज नहीं है, 3D है। ये वायर है, इसके अराउंड इस तरीके से सर्कल बन रहे हैं। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो सर्कल की डायरेक्शन इस तरीके से है। अब मान लो अगर डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर दे और करंट मूव करना स्टार्ट कर जाए डाउन से अप, तो इस डायरेक्शन ऐसे अलाइन करोगे अपने राइट हैंड थंब को, और आपकी फिंगर्स अब इस डायरेक्शन में कर्ल्स कर रही हैं, तो इसका मतलब आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ऊपर से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस केस में ये क्लॉकवाइज थी, डायरेक्शन करंट की रिवर्स कर दोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो जो कंटेंट था ये हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर किया था। अब हमने समझना है कि अगर इसी वायर को, मान लो यही वायर है, अब इस वायर को आप किस में बेंड कर दो, एक सर्कुलर शेप के अंदर बेंड कर दो। कैसे बेंड कर दो, एक सर्कुलर शेप के अंदर बेंड कर दो, सपोज इस तरीके से। ठीक है, सर्कुलर शेप में ऐसे करंट जा रहा है इस वायर के अंदर जा रहा है यहां से। ये क्या है, तुम्हारे करंट की डायरेक्शन है। अब इस तरीके से अगर किसी वायर को सर्कुलर शेप के अंदर अगर हम क्या कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी शेप को कैसे चेंज कर लेता है, वो हमारा आज का टॉपिक है। क्या, सर्कुलर वायर में हमें स्टडी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। आई होप आपको ऊपर का नजर आ रहा हो। लेट मी जस्ट कंफर्म फॉर अ सेकेंड। हाँ, आ रहा है नजर। तो हमें क्या करना है, हम थोड़ा इसको छोटा ही कर देते हैं ताकि ऊपर से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिख जाएं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से। अब देखो रहते, वायर की शेप चाहे जो मर्जी हो, जो आपका रूल है वो बिल्कुल सेम लगेगा। यहां पर भी आपका रूल क्या होगा, यहां पर भी आपका रूल होगा राइट हैंड थंब रूल। आप अपने राइट हैंड को अलाइन करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो राइट हैंड इस डायरेक्शन में कर्ल होगा थंब, और आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगे ऐसे अंदर की तरफ। तो इसका मतलब यहां पर वो इस तरीके से क्या बनेंगे, कोइंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे ऐसे।
ठीक है, और उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे इस तरफ, तो उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, एक 3D इमेज मान लो रजे, ये एक 3D इमेज की तरह होगा। मान लो कोई आपके पास सर्कल है, कोई मेरे पास अभी कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो आपके पास कोई सर्कल है और आपने आपका करंट मूव करा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे ये एलिमेंट है इस तरीके से, करंट मूव करा इस डायरेक्शन में, तो ऐसे फिंगर्स कर्ल करिए, यानी इस तरीके से क्या बनेंगे, इसके अराउंड सर्कल्स बनेंगे, और इसकी डायरेक्शन मैंने इस तरीके से शो की हुई है। एंड सपोज उसी तरीके से यहाँ पर भी करंट एलिमेंट है, तो इसके अंदर भी क्या फ्लो करेगा, आप लोगों का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसके अराउंड करंट की डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से अपना वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। आपका राइट हैंड आप अलाइन करोगे इस डायरेक्शन में, आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं अंदर की तरफ, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से कोइंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे इसके अराउंड। देख पा रहे हो रजे, क्या बन रहे हैं, इस तरीके से कोइंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं इसके अराउंड। अब इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेगी। अब यहाँ पर आते आते ये इस तरीके से सर्कल बन रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन करंट उल्टी हो गई है, तो सर्कल्स कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। अब जैसे जैसे आप इस सर्कुलर एलिमेंट की क्या आते जाओगे, अंदर आते जाओगे। ठीक है, अब रजी ये शेप में थोड़ा डिफरेंस है, एक स्ट्रेट कंडक्टर होता तो सिंपल ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनते रहते, पर आपको पता है यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आ रहा है। तो जैसे जैसे आप इस सर्कुलर लूप के और अंदर आते चले जाओगे, तो आपके सर्कल्स क्या होते जाएंगे, और बड़े होते चले जाएंगे। क्या होते जाएंगे, और बड़े बड़े सर्कल्स फॉर्म करने शुरू कर जाएंगे, जैसे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपके सर्कल्स क्या होते जाएंगे रजे, काफी ज्यादा बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और जब आप इस रिंग के बिल्कुल सेंटर में आ जाओगे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेंगी। कैसी दिखेंगी, कुछ स्ट्रेट लाइंस की तरह दिखेंगी। इनकी डायरेक्शन उसी हिसाब से होगी जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पे भी ऐसे अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, यूनिफॉर्म तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक ही डायरेक्शन में वर्ल कर रहा है। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है, और यहां से ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये शेप है किसकी, ये शेप है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सर्कुलर वायर। एक हमने वायर लिए इस तरीके से, आपने क्या किया, उसको दो करंट एलिमेंट्स में आपने इसको डिवाइड किया। यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की शेप देखी, यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड की शेप देखी। ठीक है, यहां पर और यहां पर तो शेप बिल्कुल कैसी बन रही है, जैसी एक स्ट्रेट कंडक्टर में बनती थी। पर जैसे जैसे आप इस सर्कुलर लूप के अंदर अंदर आते चले जाओगे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बन जाएंगी, स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्या हो जाएंगी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो ये रजे शेप क्या है, एक सर्कुलर राउंड के वायर के राउंड मैग्नेटिक फील्ड की शेप है। ठीक है, तो कभी आपके पास पेपर में कोई एमसीक्यू आ जाता है इसके रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी शेप किस तरीके से दिखने में। ठीक है, अब जैसे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, जब हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर दिया था, तो उसके अराउंड जो हमने फैक्टर देखे थे, इसका अगला टॉपिक हमारा क्या था, हमने फैक्टर देखे थे कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो किस पॉइंट पे डिपेंड करेगा वो। अब वही फैक्टर हम किसके लिए देखेंगे, इस सर्कुलर वायर के लिए भी देखेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे जिसपे ये डिपेंड करेगा कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। देखो रजित, पहला फैक्टर तो बिल्कुल सेम रहेगा, पहला फैक्टर तो बिल्कुल सेम रहेगा। हमारा पहला फैक्टर होगा कि इस वायर के अंदर, इस सर्कुलर लूप के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो हमारा पहला फैक्टर होगा अमाउंट ऑफ करंट। हमारा पहला फैक्टर क्या होगा, अमाउंट ऑफ करंट, कि हमारा करंट किसी भी वायर के अंदर कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा रजे, हमारा नेक्स्ट फैक्टर होगा कि आप इस सर्कुलर वायर से कितना दूर हो, आप इस सर्कुलर वायर से कितना दूर हो। सपोज आपके पास दो पॉइंट है, एक तो वायर के बिल्कुल पास, एक वायर से काफी दूर। तो जितना ज्यादा आप वायर से क्या होते चले जाओगे, दूर चले जाओगे, उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो अगला फैक्टर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। डिस्टेंस फ्रॉम वायर, आपका अगला फैक्टर क्या है, वायर से आपका डिस्टेंस क्या है। अब यहां पर एक एडिशनल फैक्टर जुड़ जाता है, विच फोर्सेस मी, की मैं आपको ये टॉपिक यहाँ पे दोबारा बताऊं। एक एडिशनल फैक्टर क्या है, जैसे एक सर्कुलर वायर में एक और फैक्टर है, वो क्या है कि आपने इस सर्कुलर वायर को बनाने में टर्न्स कितने लिए हैं। सपोज आपको कोई भी थ्रेड बाउंड करनी है, ठीक है, तो थ्रेड को बाउंड करने के आप एक टर्न भी ले सकते हो सकता है आप 2 टर्न लो, 3 टर्न लो, 4 टर्न लो, तो आप कितने मर्जी टर्न ले सकते हो। सर्कुलर वायर बनाने के लिए टर्न्स तो जितने मर्जी लिए जा सकते हैं। अब देखो रजे, अब ये किस पे डिपेंड करता है कि करंट कितना ज्यादा है। अब सपोज करो एक तो आप सिर्फ एक ही टर्न से मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, अगर उस एक टर्न के साथ एक और टर्न आगे जुड़ जाए, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ करंट तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना उस पर्टिकुलर एरिया में। मान लो इस ये एरिया है, ठीक है, एक तो इसमें एक ही वायर जा रही है, तो इतना ही करंट है।
सपोज इसके साथ तुमने एक और वायर लगा दी, एक और थोड़ा और करंट हो गया, डबल हो गया करंट, तो जितना करंट ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पर इस सर्कुलर वायर में एक और फैक्टर क्या है कि हमने कितने टर्न्स लगाए, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। सपोज एक तुमने सर्कुलर लूप बनाई 1 टर्न से, एक तुमने सर्कुलर लूप बनाई 10 टर्न से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो 10 टर्न्स वाली सर्कुलर लूप होगी उससे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, और 1 टर्न वाली सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम बनेगा। तो ये 3 फैक्टर हैं रजय, जिसपे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हो, ये फैक्टर्स नोट डाउन कर सकते हो, ये शेप बना के रख सकते हो, क्योंकि ये शेप भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर वायर। ठीक है, तो मैं इसे इरेज करूंगी और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो हमारी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसे स्टडी करेंगे। हमारी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सोलेनॉइडल कॉन्फ़िगरेशन। हमारी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है रजय सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। सोलेनॉइड और सर्कुलर लूप में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ कुछ मेन पॉइंट्स का डिफरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन का ही है। देखो मेन अब रूल तो वही लगा है ना जो स्ट्रेट कंडक्टर में लगा है, शेप बदलने से बस थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदल गई है, सिर्फ वही एक डिफरेंस है, और ज्यादा कोई रूल में या कंसेप्ट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। तो उसी तरीके से हमारे पास सोलेनॉइड भी है। तो हमारा सोलेनॉइड क्या होता है, क्या है हमारा सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है रजय, काफी बड़ी चीज नहीं है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई नया हथियार नहीं है। सोलेनॉइड है एक सिंपल वायर लेनी है तुमने, सपोज तुमने एक सिंपल कॉपर वायर ली एंड उस कॉपर वायर को तुमने वाउंड करना है। सपोज तुम कोई भी कार्डबोर्ड की पाइप ले लो, कोई तुम्हें स्पेशल मटेरियल की जरूरत नहीं है, कोई कार्डबोर्ड की वायर ले लो या पेपर क्रश करके उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले लो और उसके अराउंड क्या रैप कर दो, वायर को रैप कर दो, उसके काफी सारे टर्न्स बना दो। किस तरीके से, मान लो कोई भी तुमने ऐसे सिलेंडर ले लिया और उसके अराउंड तुमने क्या रैप कर देनी है, वायर रैप कर देनी है, इस तरीके से काफी सारे टर्न्स देने हैं। ठीक है, क्या कर देनी है, एक सिलेंडर लेना है, उसके अराउंड जो अपनी वायर है उसको तुमने रैप कर देना है। ठीक है, जैसे तुम इस वायर को इसके अराउंड क्या करोगे, रैप कर दोगे, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी रजय एक सोलेनॉइड। क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड को पूरा करने के लिए क्या करना है रजय, बस एक और चीज लगानी है, तुमने इसके साथ क्या लगा देनी है, एक बैटरी, जिसके कारण क्या फ्लो करेगा, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अब ये सिंपल सी चीज क्या है, एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड तुम घर पे खुद भी बना सकते हो, सिंपल एक कार्डबोर्ड पीस लो, एक कार्डबोर्ड पाइप लो, उसके राउंड वायर, कॉपर वायर के बहुत सारे राउंड देने हैं। अब जैसे यहाँ पर तो मैंने कुछ 10 to 15 राउंड्स दिखाए हैं तुम्हें, पर तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स लगाने हैं उसके। ठीक है, कॉपर वायर के, और उसके अंदर क्या कनेक्ट कर देनी है, उसके साथ एक बैटरी, जो तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, जो तुम्हारे पास चीज बन जाएगी, सॉलिड चीज बन जाएगी, और वो क्या होगी, एक सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड इतनी खास क्यों है, सोलेनॉइड इतनी खास इसलिए है क्योंकि सोलेनॉइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल किसके जैसा बनता है, बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा बनता है। सोलेनॉइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सोलेनॉइड से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक बिल्कुल ही प्योर बार मैग्नेट जैसा दिखाई देता है। सपोज अब जैसे ये सोलेनॉइड है और इसके अंदर करंट कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये सोलेनॉइड क्या बन जाएगी रजय, एक बार मैग्नेट की तरह बन जाएगी। सपोज ये बार मैग्नेट मानो, ये बन जाएगा बार मैग्नेट का साउथ पोल, ये बन जाएगा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और इसी तरीके से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगी, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे अभी मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर के स्टार्टिंग में तुम्हें मैंने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाई थी, इस तरीके से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगी, बार मैग्नेट्स बन जाएंगी। ठीक है, देख पा रहे हो ये सोलेनॉइड इतनी खास क्यों है, बिकॉज सोलेनॉइड क्या बन जाती है हमारे पास, सोलेनॉइड हमारे पास एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि अगर किसी भी जगह पर तुम्हें एक बार मैग्नेट की रिक्वायरमेंट हो, तुम्हें एक कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाना हो जहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कैसा, बार मैग्नेट जैसा, तो तुम क्या कर लोगे, तुम एक सिंपल सोलेनॉइड लोगे, सोलेनॉइड के अंदर करंट पास करवाओगे और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन जाएगा, बार मैग्नेट जैसा बन जाएगा। अब ये सोलेनॉइड खास क्यों है, इसके एक और पॉइंट में तुम्हें बता देती हूँ। इससे असल में क्या है, ये तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा रचे, बट ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज फैक्टर है कि सोलेनॉइड से क्या बनाई जा सकती है,
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाई जा सकती हैं। क्या बन सकती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक तरीके की टेम्परेरी मैग्नेट होती हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के लिए बनाते हैं। सपोज अगर मुझे अभी फॉर 5 मिनट्स मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगी? करंट का स्विच ऑन करूंगी, 5 मिनट के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है? सिंपल, जहां मैंने तुम्हें बोला है कार्डबोर्ड का कोई पीस रखो, उसकी जगह पे कुछ स्टील या आयरन रख दो, उससे क्या बन जाएगी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। आयरन का पीस डालो, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? एक तो टेम्परेरी होती है रजे। अब देखो, जितना टाइम तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो उतना टाइम तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देगी। जब तुम्हें चाहिए कि बस बंद हो जाए अब ये मैग्नेटिक फील्ड, तब मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। वेयर एज अगर तुम ऐसे एक बार मैग्नेट लोगे तो बार मैग्नेट को तो हम कोई रूल तो नहीं दे सकते, बार मैग्नेट को ऑर्डर तो नहीं कर सकते हम भी बस भाई अब हमें और नहीं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बंद हो जाओ, नहीं, ये नहीं हो सकता ना। तो ये इससे क्या होता है? सोलेनोइड से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं जो हमारे विशेष के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, और फर्दर जो सोलेनोइड्स होती हैं, अब डिपेंडिंग अपॉन, अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसी मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी जैसे अब यहाँ पर सोलेनोइड के अंदर इस यहाँ पर इस पॉइंट पे साउथ पोल बना है, इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल बना है, तो अगर मैं बैटरी को क्या लगा दूं? उल्टी लगा दूं, तो ये मेरा नॉर्थ साउथ भी रिवर्स हो जाएगा। नॉर्थ इस साइड आ जाएगा, साउथ उस साइड चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर तुम्हारे पास एक और बेनिफिट है कि तुम उसकी पोलैरिटी कि नॉर्थ पोल कहां जाए, साउथ पोल कहां जाए, उसको वेरी कर सकते हो तुम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जिस डायरेक्शन में जहां तुम्हें नॉर्थ पोल चाहिए उस तरीके से तुम क्या कर फ्लो करवाओ, करंट फ्लो कराओ और तुम्हें नॉर्थ पोल वहां मिल जाएगा। फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का और क्या फायदा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक और फायदा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं ये तुम्हारी परमानेंट मैग्नेट से काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। हमारी तुम नॉर्मल बार मैग्नेट लोगे वो क्या होगी? वो सिंपल सिर्फ आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर पाएगी। बट जो भी तुम्हें इंडस्ट्रियल यूज में अगर तुम्हें मैग्नेट चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में काफी जगह पे मैग्नेट यूज की जाती है, तो वहां पे अगर तुम्हें क्या चाहिए? कोई मैग्नेट चाहिए, तो वहां पे तुम ये जो बार मैग्नेट्स होती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं, वो तुम नहीं यूज कर सकते क्योंकि उनका मैग्नेटिज्म इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो वहां पे हमारे क्या काम आती है? वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही काम में आती है। ठीक है, तो अब आपको आज की इस वीडियो में समझ में आ गया कि एक सर्कुलर वायर के अराउंड करंट या मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होता है, उसकी शेप क्या होती है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिमिलरली आज की वीडियो में तुमने सोलेनोइड के बारे में सीखा, सोलेनोइड के साथ साथ तुमने कुछ चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी सीखी। आई होप तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज मिली और तुम लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज्यादा इंजॉय किया हो। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।